हाय गाइस, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का लर्न इन लिबरेटर में। अब पूरे उत्साहित होकर बैठ जाओ, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं दो छोटी छोटी कविताएं। उत्साह और अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है, जिसे लिखा है निराला चचा ने, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और उनके बारे में हम और जानेंगे इन कविताओं के कवि परिचय में। निराला जी का युग है छायावादी युग, और उत्साह कविता में इनकी भाषा है हिंदी भाषा, और अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है में इनकी भाषा है खड़ी बोली। फिर इनका छंद है मूर्त छंद। रस है इनका उत्साह में तो वीर रस, और अट नहीं रही है में श्रृंगार रस। और शब्द ये इस्तेमाल करते हैं दोनों ही कविताओं में तत्सम व देशी। और शैली इनकी रहती है उत्साह कविता में आह्वान गीत, और अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है में प्रबंध शैली। उत्साह कविता में कवि बादलों को संबोधित करते हुए एक ओर तो उनसे पीड़ित और प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए कहते हैं, और दूसरी ओर उनसे गरजने और बिजली बरसाने के लिए कहते हैं। तो कवि ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलो वो देखते हैं। कहते हैं बादल गरजो। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि बादल को बरसने रिमझिम करने के लिए नहीं कह रहे, कहते हैं बादल गरजो, मतलब पूरे जोश की बात हो रही है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, मतलब पूरे गगन यानी आसमान को घेर लो, और धाराधर यानी बादल। ललित ललित काले घुंघराले, ललित मतलब सुंदर, और काले घुंघराले ये बादलों की प्राकृतिक सौंदर्य व्यक्त कर रहे हैं। बाल कल्पना के से पाले, कि जैसे किसी बच्चे ने अपनी कल्पना में देखे हो उतने सुंदर बादल तुम गरजो आज। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, विद्युत यानी बिजली। कवि यहाँ पर बादलों के माध्यम से कवियों को भी संबोधित कर रहे हैं निराला जी, कि तुम्हारे अंदर भी जो बिजली छुपी हुई है वो वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यानी वो बिजली उस वज्र को नई कविताओं में भरो। और बादल गरजो मतलब बादल और कवियों से कह रहे हैं कि तुम गरजो और क्रांतिकारी चेतना पैदा करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब बेचैन परेशान, उन्मन मतलब जिसका कहीं मन ना लगे। विश्व के निदाग, निदाग यानी गर्मी, के सकल जन यानी जो सभी जन लोग गर्मी से पीड़ित है उन्हें आकर बचाओ बादल। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी अज्ञात दिशा मतलब किसी भी डायरेक्शन से आओ, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बादल आओ। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आओ और इस गर्मी से भरी हुई धरा यानी धरती को फिर से शीतल कर दो। यहाँ पर बादलों के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी और क्रांतिकारी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि तुम कहीं मर्जी से आओ उसका महत्व नहीं है, मगर अब क्रांति की बारी आई है तो अब तुम्हारा आना आवश्यक है। ये कविता देखो वैसे तो हमारे भारतवर्ष की आज़ादी के आंदोलन के समय की है, परंतु अभी भी इसे एक ऐसे क्रांतिकारी कविता के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसका सारांश यही है कि कवि बादलों के माध्यम से अन्य कवि और युवा पीढ़ी को क्रांति लाने के लिए संदेश दे रही है, और उन्हें प्रोत्साहित कर रही है कि अब चाहे कहीं से भी आओ मगर क्रांति लाओ। अगली कविता इससे बिल्कुल विपरीत है। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है में हम हिंदू पंचांग के फागुन मास की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में देखेंगे, जिसमें कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, यानी फागुन की आभा यानी सुंदरता, पर सट नहीं रही है यानी कहीं भी समा नहीं रही है। ये अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है, तीनों का एक ही मतलब है कि ये सुंदरता समा नहीं रही है। फिर कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी हवा के लिए कह रहे हैं कि चारों तरफ तेज हवाएं चल रही है। और दूसरी ओर कहते हैं कि एकदम खुली सांस ले पा रहे हैं यहाँ पे लोग, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। एक और तो कहते हैं कि सभी पंछी अब आराम से उड़ पा रहे हैं, और दूसरी ओर मन इतना खुश हो गया है फागुन को देखकर कि ऐसा लगता है जैसे सब उड़ रहे हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब सुंदरता इतनी ज़्यादा है फागुन की कि कवि अपनी आंख भी उससे नहीं हटा पा रहे हैं।
फिर खेत खलियानों के बारे में बताते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि हर जगह सारे पेड़ों पर पत्ते लग चुके हैं हरे और लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, उर यानी हृदय। तो कवि कहते हैं कि पुष्प यानी फूल और गंध यानी खुशबू, कि फूलों की खुशबू सबके दिलों में समा गई है। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट मतलब हर जगह, शोभा मतलब सौंदर्य, पट नहीं रही है मतलब हर जगह इतना सौंदर्य है जो पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं पा रही है दिल में, इतना सुंदर है सारा फागुन का मास। इस कविता का भाव सौंदर्य यही है कि इसमें फागुन मास की मादकता के बारे में बताया गया है, और दूसरा यह कविता एक ही लय में निकल जाती है। और इसी के साथ हमारी उत्साह कविता और अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है ख़त्म होती है। और मैं तुमसे मिलूँगा किसी अगले चैप्टर में। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है। फिर उत्साह भी तो आता है, बादलों का उत्साह भी तो आता है, मगर हमारे दिल में अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है।